भारत के कई राज्यों में लंपी वायरस इस समय कहर ढा रहा है। कई मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिलहाल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर लगभग 27 जिलों में इसका संक्रमण देखने मिला है। अगर हम बालाघाट जिले की बात करें तो यहां पर भी 3 संदिग्ध मवेशियों में इसके लक्षण दिखाई दिए हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है मवेशियों को अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए इस वायरसेस के बारे में जानकारी जुटाना। इसी को लेकर लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम आज चर्चा करेंगे पशु चिकित्सा सेवाएं के अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर घनश्याम परते जी से। इसके लक्षण अगर हम बात करें, सिम्टम्स जो है कैसे पाए जाते हैं, कैसे समझेंगे लोग? देखिए, सबसे पहले तो जैसे एक आम वायरस सामान्यतः पाए जाते हैं, उसी प्रकार का ये भी एक वायरस है, लेकिन स्पेसिफिक इसमें यह है कि ये विशेष तौर पर गाय को प्रभावित कर रहा है। और लंपी वायरस है या नहीं, इसका पहली पहचान तो ये है कि इसके जो विशेष लक्षण जो पाए जाते हैं, जैसे दूसरी बीमारियों की तुलना में देखा जाए, इस बीमारी से जो ग्रसित जो पशु रहता है उसमें सबसे पहला जो लक्षण पाया जाता है वो रहता है उस पशु की चमड़ी में गांठें बनना, चमड़ी में गांठ बन जाना। साथ में यदि मान लो और ज़्यादा संक्रमण हुआ तो इसके पशु का लगातार लार बहना। तीसरा इसमें देखने को मिलता है कि इस पशु में बुखार आना, लगभग 102-103 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसमें बुखार आता है। इसके साथ साथ ऐसा पशु खाना पीना कम कर देता है, और साथ ही साथ यदि ये पशु गाभिन है तो ऐसे पशुओं में अबॉर्शन की संभावना, गर्भपात की संभावना भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं ये पशु शायद लंपी बीमारी से ग्रसित है। लक्षण तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लक्षण जब सामने आते हैं तो उसके बचाव की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। बचाव कैसे कर सकते हैं? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर अपने मवेशियों को बचाना चाहे तो बचाव के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या उपाय निकाल सकते हैं? बचाव के लिए प्राथमिक रूप से जो हमारा पशु चिकित्सा विभाग पशुपालकों को सलाह देता है, सबसे पहली चीज़, जैसे ही अपने आपको ये जानकारी लगती है, हमारे किसानों को जानकारी लगती है कि हमारा पशु शायद इस बीमारी से संक्रमित हो गया, तो पहला जो कदम उठाने का रहता है वो रहता है कि इस पशु को अलग करना है, दूसरे स्वस्थ पशुओं से आप अलग कर लें। और दूसरा स्टेप इसके साथ में रहता है कि आप 1962 हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1962, आप उसमें संपर्क करके हमारे पशु चिकित्सा विभाग को इसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, चूंकि इसका जो मूल कारक है वो एक वायरस है, और वायरस जो फैलता है वो फैल रहा है वेक्टर के कारण। वेक्टर इसमें आ रहा है जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, और इसमें जैसे कि दूसरे किलनिया टिक्स हैं, इनके कारण से बीमारी फैल रही है। तो इस कारक को यदि आप रोक देते हैं तो भी ये बीमारी काफ़ी हद तक रुक जाती है। इसको रोकने के कारण में सबसे प्रमुख कारण जो आता है, हम मतलब कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका इसका होता है कि हम लोग धुआं कर सकते हैं। गाँव में वैसे भी आपने देखा होगा, गाँव में आदत रहती है किसानों की कि जैसे बरसात के समय में भी अपने गोठान में, अपने पशुसार में धुआं करते हैं। तो यदि ऐसे समय में यदि धुआं कर लेते हैं तो मक्खी है, मच्छर हैं, ये जो परजीवी जो हैं जिसके कारण से बीमारी फैलती है, उससे काफ़ी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण इसका पक्ष रहता है, तरीका ये रहता है कि आप जो पशुओं को नहलाते हैं उससे डेटॉल के पानी से आप नहलाएं, या तो फिर ऐसे पशुओं को आप नीम के पानी से नहलाना आप शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक बीमारी फैलने की संभावना भी इसमें बच सकती है, या बीमारी फैलने की संभावना इसमें कम हो जाती है। अगर हम इस वायरस के इन्फेक्शन की बात करें तो ये कहाँ से सबसे पहले दिखाई दिया, लोगों को समझ में आया, चाहे डिपार्टमेंट लेवल पर हो या फिर गवर्नमेंट के लेवल पर, ये वायरस कैसे समझ में आया लोगों को ये लंपी ही है और इसकी वजह से मवेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अभी जो शुरुआत हुई है, लगभग राजस्थान से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, और हमारे प्रदेश में रतलाम जिले में लगभग 4 अगस्त को पहला केस इस लंपी वायरस का देखने को मिला, और उसको डायग्नोसिस के लिए हमारे पास DI लैब है भोपाल में। तो डायग्नोस्टिक लैब में जब सैंपल उसका जाता है, सैंपल हमारे डॉक्टर्स कलेक्ट करते हैं, और सैंपलिंग के बाद से उसका जांच होने के पश्चात ये क्लियर हो जाता है कि ये लंपी वायरस है, इसके कारण से इन्फेक्शन इसका हुआ। तो लैब से हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है, और उसके आधार पर चूँकि जहाँ भी ऐसे केसेस जहाँ भी देखने को मिलते हैं, तो हमारे हर जिले में लैब से इसकी प्रयोगशालाएँ हैं, वहाँ सैंपल कलेक्शन होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, नेज़ल उसमें स्क्रैपिंग्स ली जाती है, और उसके कारण से जब जो कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्मेशन के बाद फिर उसके हिसाब से हम एहतियाती तौर पर जो भी हमारे कदम उठाने रहते हैं सुरक्षा के या उस बीमारी को फैलने के, विभाग के द्वारा हम वो वैसे कदम उठाए जाते हैं। मवेशियों के साथ में इंसानों का सीधा संबंध होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड अगर कोई मवेशी है, मान के चलिए, अगर उसमें ये वायरस संक्रमित पाया जाता है तो उससे जो प्राप्त होने वाला दूध है या अन्य जो चीज़ें हैं, अगर उसको इंसान ग्रहण करता है तो क्या इंसानों को भी इस वायरस का संक्रमण का असर झेलना पड़ेगा या उससे नुकसान हो सकता है? क्या देखिए, ये एक बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर कर हमारे किसान भी, हमारे पशुपालक भी और जो दूसरे आम नागरिक पूछते हैं कि लंपी वायरस चल रही, क्या उससे इन्फेक्शन हो सकता है?
सकता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में जूनोसिस कहते हैं कि ह्यूमन से पशुओं में या तो पशुओं से आदमियों में यदि ट्रांसमिशन जो होता है तो वो जूनोसिस का केस कहलाता है। अच्छी खबर ये है कि अभी तक लंपी का कोई ऐसा प्रकरण नहीं मिला है, लंपी में ऐसा कोई ऐसे अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब हम कहें कि हम इससे एक प्रकार से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी मैं जो कंज्यूमर से हमारे उपभोक्ता हैं जो दूध पीते हैं उनको मैं सलाह देना चाहूँगा, या जो दूध का धंधा करते हैं उनको मैं सलाह दूंगा, यदि दूध आप बेच रहे हैं, दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करें आप उसको उबाल के पिएं। जहाँ भी पी रहे हैं, जो भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उबाल के और ठंडा करके यदि आप पीते हैं तो वायरस, बैक्टीरिया, दूसरे जीवाणु और विषाणु जो रहते हैं वो भी उससे मर जाते हैं। तो उससे आपका दूध जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा और बीमारी होने की संभावना नहीं होगी। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब मेरा, गवर्नमेंट की ओर से क्या इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को मिले हुए हैं और डिपार्टमेंट इस इंस्ट्रक्शन का कैसे फॉलो कर रहा है इस समय? बालाघाट ज़िले की हम बात करें तो, और कितने केसेस बालाघाट ज़िले में अभी तक पाए गए हैं और उसके लिए किस तरह की मॉनिटरिंग कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में और देश में जो मॉनिटरिंग चल रही है इसकी सुरक्षा उपाय चल रहे हैं, बालाघाट जिले में शुरुआती जो केस हुआ नर्मदा नगर में पहला प्रकरण देखने को मिला था, उसके बाद भटेरा में, और तीसरा कल ही जज साहब के यहाँ पे दो गाय लगभग उसमें भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले हैं। तो हमारे यहाँ पे हिदायत दी गई है, जैसे कि पूरे प्रदेश में जो एक इंस्ट्रक्शंस मिले इसके लिए कि जैसे ही पशु मिलते हैं, आप पशु में ऐसे लक्षण मिलते हैं तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको आइसोलेशन करना है, उसके साथ साथ जो वेक्टर है उसको रोकने के लिए आपको धुआं करना है। और तत्काल मैंने कहा आपको कि पशु चिकित्सा विभाग का जो टोल फ्री नंबर हमारा जारी हुआ 1962-1962, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, या अपने जो निकटतम पशु चिकित्सा संस्था है, आपके जो पशु चिकित्सक यदि संपर्क में, आप उनसे संपर्क करके और इस बीमारी को रोकथाम करने में काफ़ी सहयोग दे सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा आइसोलेशन सबसे प्रमुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना अभी ह्यूमन में देखने को मिल रहा था, कोरोना में भी हम लोग आइसोलेशन को ज़्यादा महत्व कर रहे थे, मतलब महत्व दे रहे थे कि जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से दूर रखें ताकि बीमारी को फैलाव होने से आप रोक सकते हैं। यदि आपने बीमारी होने के फैलने से रोक ले तो आप सोच लें आधा युद्ध आपने जीत लिया। उसके बाद पशु चिकित्सा विभाग ने इसका वैक्सीन भी जारी किया हुआ है कि अभी आप यदि ऐसे पशुओं में जहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जिस क्षेत्र में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद से फिर एक वैक्सीनेशन का बेल्ट पशु चिकित्सा विभाग की ओर से, हमारे स्टाफ की ओर से ऐसे पशुओं को लगाया जाता है ताकि बीमारी को जहां शुरुआत हुई है वहीं उसको खत्म किया जा सके। हालांकि जैसा मैंने कहा आपको कि 3 प्रकरण हमारे यहाँ पे देखने को भी मिले, 3 प्रकरण के भी लक्षण ही देखने को मिले, पॉजिटिव अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इनके से यदि रिपोर्ट आ जाती है तो वैक्सीनेशन का बेल्ट हमारे यहाँ वैक्सीन डिपार्टमेंट में उपलब्ध हो गई पशु चिकित्सा विभाग में, और लगभग हमने सारे सेंटर्स में भी, लगभग आसपास विकास खंडों में भी उनको सतर्क कर दिया है कि जैसे ही केस पॉजिटिव होता है आप अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर घनश्याम प्रते, सहायक उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट। दरअसल लंपी वायरस एक गंभीर बीमारी के तौर पर खतरा बन रहा है देश में, खासकर मवेशियों के लिए। राजस्थान से चलकर यह बीमारी अब विभिन्न प्रांतों में फैल चुकी है और इसी का असर है कि बालाघाट जिले में भी 3 संदिग्ध केस पाए गए हैं। अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो सेम कोरोना में जिस तरह से इंसानों को प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत पड़ रही थी, वैसी ही प्रिकॉशन की ज़रूरत मवेशियों के मामले में लंपी वायरस को लेकर करने की ज़रूरत डॉक्टर साहब ने बताई है।